फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ कैसे क्लियर करें। और पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये बताने के पहले बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का और एक वीडियो हमने डाल दिया है, उसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप देख लेना। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए आपने 100 रुपया बैंक से लोन लिया। अगर जो 100 रुपया लोन आपने लिया, अगर 3 साल के लिए लिया, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया आपने बैंक से लोन लिया और वो कितना दिन के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। कितना परसेंट पे लिया, 2% पे लिया, 2% पे लिया। ये जो 100 रुपया लोन आपने 3 साल के लिए बैंक से 2% रेट से लिया, उसका इंटरेस्ट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही हम देखेंगे। देखिए, पहले तो देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने लोन बैंक से लिया, जैसे कि 100 रुपया हमने किसी से उधार लिया या लोन लिया, वो होता है हमारा प्रिंसिपल, जितना लिया। रेट क्या, जिस रेट पे हमको उसका इंटरेस्ट देना है वो होता है हमारा रेट को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, रेट को आर द्वारा सूचित किया जाता है। कितना दिन के लिए ले रहा है, मतलब कितना दिन में हमको उस लोन को क्लोज करना है, वो क्या होता है टाइम को किसके द्वारा प्रकाश किया जाता है, एन। और इंटरेस्ट, 3 साल के बाद हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होता है हमारा इंटरेस्ट, तो आई से बस किया जाता है। और अमाउंट कितना होता है, देखिए अमाउंट क्या होता है, 3 साल के बाद हमारा तो एक इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट है हमने 3 साल के बाद हमारा जो प्रिंसिपल था उसको और इंटरेस्ट, ये दोनों को मिला के जो होगा उसको बोलते हैं अमाउंट। जो प्रिंसिपल हमने पहले लिया था 100 और जो इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 3 साल में x रुपया, तो ये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल 100 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए, अभी देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता कैसे। मान लीजिए हमने 100 रुपया लोन लिया बैंक से कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के लिए 2% में, तो आपको क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले जो 100 रुपया आपने लिया, ये 100 रुपया आपने लिया, इसका पहले साल का इंटरेस्ट आपको बैंक लेगा। कितना होगा इसका, पहले साल में इंटरेस्ट 2% का इंटरेस्ट है, तो यहाँ से देख लीजिए 2% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, उस टाइम पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, उस टाइम पे टोटल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल है 100 और इंटरेस्ट है 2, तो 100 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102। ये हो जाएगा आपका उस टाइम पे अमाउंट। ये हो जाएगा 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के आपका अमाउंट। अभी जो सेकेंड साल में आपका शुरू होगा वो कैसे होगा, वो किसके ऊपर होगा, ये जो 102 रुपया है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल था वो प्लस आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो दोनों मिला के जितना हुआ उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चालू होगा। मतलब ये 102 रुपया के ऊपर आपका इंटरेस्ट सेकेंड साल से शुरू होगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तब क्या होगा, तीनों साल से भी 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में तीनों साल ये सिर्फ 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका हर एक साल में जो इंटरेस्ट होगा उसको प्रिंसिपल के साथ या अमाउंट के साथ ऐड करके टोटल अमाउंट जो होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब आपका सेकेंड साल में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा ये 102 रुपया के ऊपर 2%, 102 रुपया के ऊपर 2% जितना होगा उतना। फिर तीसरा साल पे आपका ये जो टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर तीसरा साल पे इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। समझ गया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके आगे हम देखेंगे
इसका ट्रिक्स, इसका फॉर्मूला, इसका मैथ्स सब कुछ देखेंगे। देखिए, और इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो डाल दिया, वो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। देखिए, अभी इसका फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये तो हो गया इसका काम करने का तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कटता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लेता है। अभी देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। ये क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल टू क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आपने लिया था लोन वो इनटू 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, बाई 100 होल टू द पावर एन। एन का मतलब है टाइम, मतलब कितना साल में, कितना ईयर में आपका लोन ले रहा है, वो है एन। देखिए, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट का फॉर्मूला। मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिला के, इसके अंदर क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के हो गया ये फॉर्मूला। आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। क्या करना है आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करना है टोटल अमाउंट से आपको प्रिंसिपल माइनस करना है। क्या करना है टोटल अमाउंट से आपको प्रिंसिपल माइनस करना है। हमको पहले ही पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। समझ गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या अमाउंट का फॉर्मूला क्या P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, और इंटरेस्ट निकालने बोला तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। और अगर और एक देख लीजिए, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया अमाउंट निकालना है तो सोचिए क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल रह जाएगा और ये जो टोटल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाई ये पूरा 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसका जो मैथ है उसको करने का तरीका, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यही फॉर्मूला से हम पूरा मैथ सॉल्व करेंगे। ये एक फॉर्मूला आपको अच्छा से याद कर लेना है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है 8000 रुपया का 5% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। देखिए हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए हमको क्या फॉर्मूला क्या पता है, ए अमाउंट इक्वल टू पी, अमाउंट इक्वल टू क्या पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। देखिए यहाँ पे हमको प्रिंसिपल कितना दे दिया 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 5%, और टाइम कितना दिन के लिए दे दिया 3 ईयर्स के लिए, टाइम 3 ईयर्स के लिए दे दिया। ये कितना हो जाएगा 8000, देखिए ये कट जाएगा 5 20 से कट जाएगा, तो इसको करके कितना हो जाएगा 21/20, और ये 3 बार है मतलब क्यूब है तो 3 बार लिख देते हैं। 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है 0 0 0 0 0 0 कट गया, 8 के साथ 3 कट गया। 3 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9261। देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया अमाउंट। ये क्या है देखिए फॉर्मूला किसका है अमाउंट का, तो ये हमारा क्या है अमाउंट। अगर अमाउंट से हमको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है I इक्वल टू हमको क्या पता है
अमाउंट माइनस पी। क्या पता है? अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट माइनस पी करेंगे। अभी देखिए आई हमको निकलने दिया है, इंटरेस्ट निकलने दिया है। अमाउंट हो गया 9261, उसके साथ कितना माइनस करेंगे? 8000, ये माइनस कर देंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 1621। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 1261। मतलब 5% में 3 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1261 रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इन व्हाट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹1261 ऑफ ₹8000 एट 5% पर एनम। देखिए वही मैथ दिया है, उसमें क्या निकालने को बोला था, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा निकालने को दिया था, और इसमें इंटरेस्ट दे दिया है, टाइम निकालने को दिया है। ठीक है, हमको क्या दे दिया देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल दे दिया 8000 का निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 8000। और इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 1261। और रेट कितना दे दिया? 5%। और क्या दे दिया? और टाइम हमको निकालना है, टाइम चाहिए। देखिए अगर प्रिंसिपल दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट का मतलब हम क्या जानते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया 8000 और इंटरेस्ट दे दिया 1261, तो अमाउंट कितना होगा? 1961। अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या है पता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। देखिए अभी हमको अमाउंट पता है 1961 कर टू, प्रिंसिपल पता है 8000। देखिए रेट, उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% बाई 100 होल टू द पावर n। ये n हमको निकालना है, ये n का वैल्यू निकालना है। देखिए तो इधर लिख दिया 1961। देखिए इधर ये 8000 है, 8000 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो 8000 इक्वल टू के इधर आ जाएगा, 8000 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 5 को काटेंगे तो 20 होगा, और इसको कैलकुलेशन करके कितना होगा? 21/20। 21/20 होल टू द पावर n। अभी देखिए हमको मिल गया, दोनों इक्वल के बराबर, दोनों इक्वल के इधर उधर मिल गया। हमको पावर इसका है n, तो इसका पावर कितना करेंगे? तो अंदर 21/20 होगा। तो हमको देखना है 21/20 का 21 का पावर कितना करने से ये आता है, और 20 का पावर कितना करने से ये आता है। देखिए अगर 21 को हमने क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1961 हो जाएगा, और 20 को हम क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21/20, दोनों को अगर क्यूब करेंगे तो इतना हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है कि क्यूब निकालने का 60 तरीका। इसका क्यूब आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं, उसका भी एक वीडियो हमारा बना हुआ है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसको देख लेना जरूर। अभी क्या है? 21/20, इधर क्या है? होल टू द पावर n। अभी देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों का जो पावर के अंदर है दोनों बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 = n बा n = 3। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 3 साल। तो कितना साल में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा? 3 साल में ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा और ट्रिक्स भी, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा।
इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये तो हमने पूरा देखा ईयरली, मतलब ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए ईयरली। अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली निकालने को बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि 3 ईयर्स के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा व क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।